अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू क्रिएटिव मैथ्स। माय नेम इज़ फराहान। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 की मैथमेटिक्स की बुक का यूनिट नंबर 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अ पॉलिनोमियल इक्वेशन विद डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसकी डिग्री आपके पास 2 हो वो कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का ये तरीका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। फर्स्ट टर्म आपके तीन टर्म्स मौजूद होती हैं इसके अंदर। फर्स्ट टर्म आपके पास जो होती है उसके ऊपर स्क्वायर होता है, सेकेंड टर्म पे वेरिएबल की पावर 1 होगी और थर्ड टर्म आपके पास कांस्टेंट होगी, देन इक्वल्स टू ज़ीरो। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपके पास टू टर्म्स मौजूद होती हैं। फर्स्ट टर्म पे स्क्वायर होता है और सेकंड टर्म जो होती है वो एक कांस्टेंट टर्म होती है और दोनों टर्म्स इक्वल होती हैं ज़ीरो के। देन लीनियर इक्वेशन के अंदर आपके पास लीनियर मीन्स कि वन आपके पास एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनती है और इसके अंदर वेरिएबल की जो पावर होती है वो वन होती है। जहाँ क्वाड्रेटिक लिखा होगा वहाँ वेरिएबल की पावर सबसे बड़ी जो डिग्री होती है वो टू होती है और लीनियर में सबसे बड़ी डिग्री आपके पास वन होनी चाहिए, तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। यहाँ पर आपके पास बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो होता है। फर्स्ट वेरिएबल की पावर, फर्स्ट टर्म की डिग्री वन और सेकेंड टर्म जो होती है वो कांस्टेंट टर्म कहलाती है। इन एक्सरसाइज 8.1 वी कंसिडर टू मेथड। 8.1 नहीं, 8.2, 3, 4 हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितनी भी एक्सरसाइज इसके अंदर करेंगे उसके अंदर हमारे पास ये तीन मेथड यूज़ होते हैं। फर्स्ट मेथड, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे हम। सेकंड मेथड, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड थर्ड मेथड हम पढ़ेंगे इसके अंदर क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। ऑलरेडी हम इसे डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में और 5 में भी हमने इसे किया हुआ है। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन के तीन स्टेप्स आपके पास यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं। सबसे फर्स्ट पे हम चेक करते हैं टेकिंग कॉमन। अगर आपके पास किसी भी पॉलिनोमियल में कॉमन आ रहा है तो हम पहले उसमें कॉमन लेते हैं। सेकंड स्टेप है इसका यूजिंग फार्मूला, यूज़ करते हैं फार्मूला। अगर फार्मूला अप्लाई हो रहा है तो उसे फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। और थर्ड आपके पास होता है मिडिल टर्म ब्रेक मेथड। जहाँ कहीं भी आपके पास फार्मूला अप्लाई नहीं होता वहाँ मिडिल टर्म को ब्रेक कर सकते हैं। बी, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। स्टेप नंबर 1, कंप्लीटिंग स्क्वायर के आपके पास ये 6 स्टेप्स होते हैं। तो स्टेप नंबर 1, जब भी कोई भी आपके पास पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी तो उसको आपने पॉलिनोमियल गिवन होगा, देन उसको आपने इस 5 स्टेप की मदद से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में कन्वर्ट करना है। उसके बाद सॉल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है। स्टेप नंबर 1, राइट इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जो भी इक्वेशन गिवन होगी उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट है तो हम उसको फर्स्ट स्टेप हमारा स्किप हो जाएगा, फिर हम सेकेंड स्टेप पर आ जाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो होती है। स्टेप नंबर 2 पे आएंगे। फिर स्टेप नंबर 2 पे आपने क्या करना है, डिवाइड बोथ साइड ऑफ इक्वेशन बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, बोथ साइड, इक्वेशन की दो साइड्स होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड होती है, राइट हैंड साइड होती है। इन दोनों साइड पे आप लोगों ने जो फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट अगर यहाँ पर मौजूद है तो उसको डिवाइड करना है बोथ साइड पर, यानी तीन टर्म्स के साथ भी डिवाइड होगा और ज़ीरो के साथ भी वो डिवाइड हो जाएगा। इफ़ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ नॉट वन, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन नहीं है तो हमने ये सेकेंड स्टेप अप्लाई करना है, अदरवाइज सेकेंड स्टेप भी स्किप हो जाएगा। फिर उसके बाद आप थर्ड स्टेप पर आएंगे। थर्ड स्टेप में शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू राइट हैंड साइड। थर्ड टर्म पे आपने शिफ्ट करनी है कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पे। अब कांस्टेंट टर्म आपके पास क्या होती है, जो सी लिखा है ना ये कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट मीन्स जो चेंजेबल नहीं होता, जो बिल्कुल सिंपल एक नंबर होता है, उस नंबर को आपने राइट हैंड साइड पर मूव कर देना है तीसरे स्टेप में। इसके बाद स्टेप नंबर 4 पर आना है। स्टेप नंबर 4 पर ये आपके पास फार्मूला है, ये फार्मूला आपने ऐड करना है। ऐड कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2। सेकेंड टर्म में आपके पास जो भी वेरिएबल का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट, ठीक है, वेरिएबल नहीं, कोफिशिएंट, जो भी कोफिशिएंट यहाँ पे मौजूद है, 1 है तो 1, 2 है तो 2, जो भी नंबर यहाँ पे मौजूद होगा वो कोफिशिएंट कहलाता है। उसको डिवाइड करना है 2 से। डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर लेना है। स्क्वायर लेने के बाद आपने उसको ऐड करवाना है ऑन बोथ साइड। अब जो हमने प्रीवियस स्टेप नंबर 3 जहाँ तक सॉल्व किया था वहाँ पर बोथ साइड पर आपने इनको ऐड करवा देना है। पहले इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको बोथ साइड पे ऐड करवाना है।
देन इसके बाद आपने स्टेप नंबर 5 पर आना है। स्टेप नंबर 5 में ये कह रहे हैं राइट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन एज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसके बाद आपकी जो राइट हैंड साइड पे इक्वेशन है वो एज अ परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। एंड देन सिंप्लीफाई द राइट हैंड साइड, और आपने फिर क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है राइट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीटिंग स्क्वायर बन चुका। अब हमने सॉल्व करना है राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, स्टेप नंबर 6 में टेक स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड देन फाइंड सॉल्यूशन सेट। स्टेप नंबर 6 पे आने के बाद आपने स्क्वायर रूट लेना है बोथ साइड के ऊपर और उसके बाद सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। ठीक है, तो ये टोटल 6 स्टेप्स हैं, बहुत आसान है। जब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज को तो और आपके लिए ईजी हो जाएगा। तीसरा आपके पास ये मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड क्या होता है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये आप कब अप्लाई करते हैं, जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन नहीं है तो आप उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करें, देन उसके बाद आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म ए के बराबर होती है, फर्स्ट टर्म का जो कॉफिशिएंट होता है वो ए के बराबर होगा, सेकंड टर्म का कॉफिशिएंट बी के बराबर होता है और थर्ड टर्म आपके पास कांस्टेंट नंबर होता है वो सी के बराबर होगा। ठीक है, तो ये 3 मेथड थे आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन उसका फाइंड आउट करते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड की जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब सबसे पहला मेथड हमारे पास या जो हमने सीखा था फैक्टराइजेशन मेथड, वो उन्होंने पूछा है कि इस मेथड की मदद से इसको सॉल्व कीजिए। पार्ट नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सॉल्यूशन के बाद सवाल को एज इट इज कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने इसमें सबसे पहले चेक करना है कॉमन। अगर कॉमन आ रहा है तो आप इसे कॉमन लेंगे। फर्स्ट स्टेप में कॉमन कुछ नहीं है तो फिर सेकंड स्टेप पे जाएंगे, फार्मूला चेक करेंगे। फर्स्ट टर्म पे स्क्वायर है, लास्ट टर्म आपके पास 6, किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला भी अप्लाई नहीं हो सकता। सो थर्ड पे हम इसको मिडिल टर्म ब्रेक मेथड अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टर्म आपके पास एज इट इज़ रहेगी और लास्ट टर्म आपके पास एज इट इज़ कॉपी हो जाएगी, देन इक्वल्स टू 0। ये ऑलरेडी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि इसके फैक्टर्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। 5x है 1, यहाँ कॉफिशिएंट कुछ नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे 1 है। 1 को मल्टीप्लाई किया 6 से, 1 6 जा 6। अब आपने 6 का ले लेना है एलसीएम। जब आप 6 का एलसीएम लेंगे तो ये 2 के टेबल से जाएगा, 2 3 ज़ा एंड अब बस इन दोनों को पहले चेक करते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 प्लस 2 5। यही दो फैक्टर चाहिए थे और दोनों प्लस के हैं तो हम इनको प्लस ही रखेंगे। ये हो जाएगा 2x देन प्लस 3x। अब इसमें से कॉमन लेते हैं, x आपके पास कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x प्लस 2 देन प्लस 3 और आपके पास ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 1 बाय 1 आपने इसको इक्वल करना है 0 के, नहीं यहाँ पे पहले अगेन आपने कॉमन लेना है। x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा और सेकंड आपके पास फैक्टर बनेगा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। देन इसके बाद आपने करना है x प्लस 2 को इक्वल करना है पहले फैक्टर को 0 के और फिर दूसरे फैक्टर को भी 0 के इक्वल कर देंगे। इसके बाद आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x इक्वल्स टू प्लस का 2 है, वहाँ जाके आपके पास -2 हो जाएगा और ये आपके पास हो जाएगा x इक्वल्स टू -3। यही आपका हो जाएगा सॉल्यूशन सेट। एक बार आप इसके हमेशा दो आंसर आएंगे। एक आपके पास आया -3 और देन उसके बाद -2। हमेशा पहले छोटी वैल्यू पहले लिखते हैं और बड़ी वैल्यू बाद में लिखी जाती है। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। सेम इसी तरीके से आपने पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 2 आपके पास गिवन है 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सवाल एज इट इज़ कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा और आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई भी नहीं हो रहा। तो थर्ड आपके पास स्टेप होता है मिडिल टर्म ब्रेक मेथड। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, लास्ट टर्म भी एज इट इज़ कॉपी हो जाएगी। मिडिल टर्म हमने ब्रेक करनी है तो 6 बनता है, आपके पास 6 आता है एंड 2 सेम यही फैक्टर बन जाएंगे, बट हमें यहाँ पे चाहिए माइनस का 1। इट मीन्स आपके पास -3x प्लस 2x प्लस यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 3 2 ज़ा 6। आप कॉमन लेते हैं, इसमें से कॉमन आपके पास आ जाएगा 3x
ब्रैकेट में आ जाएगा 3 2 6x माइनस 1 देन +1 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से भी आपके पास कॉमन आ जाएगा 2x माइनस 1 और सेकेंड ब्रैकेट बनेगा 3x प्लस 1, ठीक है, इक्वल्स टू 0। और 1 बाय 1 आपने इसको 0 के इक्वल करना है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें फाइंड करना है x, तो प्लस का 1 है, वहाँ जाके माइनस का 1 है, वहाँ जाके प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ भी सेम यही काम करना है, 3x इक्वल्स टू -1। देन नेक्स्ट स्टेप में आपके पास x अपनी जगह पे मौजूद रहेगा, इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड x इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाई 3। x की आपके पास ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब आपने इसका सोल्यूशन सेट लिखना है। सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल्स टू, ये हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, और पहले आपके पास आ जाएगी छोटी वैल्यू, देन उसके बाद बड़ी वैल्यू। -1/3 छोटी होती है और +1/2 एक बड़ी वैल्यू। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अब चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। x² - 11x + 30 इक्वल्स टू 0। सोल्यूशन के बाद सवाल को एज इट इज़ कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने इसकी कॉमन लेना है। कॉमन नहीं आ रहा तो फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला भी अप्लाई नहीं हो सकता तो मिडिल टर्म ब्रेक। अब मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए हमें फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ कॉपी कर लेना है और लास्ट टर्म आपके पास एज इट इज़ कॉपी हो जाएगी। देन मिडिल टर्म को ब्रेक करने का तरीका, 1 को मल्टीप्लाई करना है आपने किसके साथ, फर्स्ट टर्म के कॉफिशेंट को लास्ट टर्म के कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 30 इक्वल्स टू 30। जो भी आंसर आएगा उसका आप ले लीजिए एलसीएम। 30 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 30 आपके पास 3 के टेबल से लेके देखते हैं। 3 × 30 होता है, 3 × 30। 3 में अगर हम 10 में अगर 3 प्लस करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 13। 10 में से 3 को माइनस करें तो 7। हमें चाहिए 11। इट मीन्स कि ये फैक्टर इसका मौजूद नहीं है, ठीक है, तो ये फैक्टर हम इससे नहीं बना सकते। सेकंड कोई और टेबल पढ़ते हैं। किसी और टेबल से अगर हम पढ़ेंगे तो क्या होगा, अगर 2 का टेबल पढ़ते हैं तो 2 के टेबल में 2 15 सा 30। 15 में से माइनस करेंगे 2 को 12 आता है, 11 नहीं आ रहा। इट मीन्स अब आगे चलते हैं। 4 के टेबल में 30 नहीं आता, 5 का टेबल रीड करते हैं। चलिए 5 का टेबल करते हैं। 5 के टेबल में 30 आता है, 5 6 और 30, 6 5 30, 6 + 5 11। सो ये आपके 1 के फैक्टर। यहाँ हमें प्लस करेंगे तब जाके आपके पास 11 आएगा, तो दोनों के साथ माइनस का साइन आ जाएगा। सो ये फैक्टर हो जाएंगे आपके पास -6x -5x देन प्लस। अब यहाँ से कॉमन लेते हैं, x कॉमन आ जाएगा, x - 6 ब्रैकेट में -5 कॉमन, देन x ± -6 इक्वल्स टू 0। अब x - 6 आपके पास कॉमन आ जाएगा, सेकेंड हो जाएगा x माइनस, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। x इक्वल्स टू 6 एंड x इक्वल्स टू 5। सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं। Solution set is equals to curly bracket 5 and 6, 5,6। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अब स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। x² - 2x इक्वल्स टू 0। सोल्यूशन के बाद सवाल एज इट इज़ कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद सबसे पहले तो ये चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। फर्स्ट टर्म तो आपके पास स्क्वायर में गिवन है -2x देन इक्वल्स टू 0। थर्ड टर्म आपके पास मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 2 टर्म्स मौजूद है, तो इन 2 टर्म्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से थर्ड टर्म आपके पास स्किप हुई हुई है, गायब है, मौजूद नहीं है। बट 2 टर्म्स जो मौजूद हैं, पावर एक के ऊपर स्क्वायर है और दूसरे पे पावर 1 है, तो जहाँ कहीं भी आपके पास सबसे बड़ी डिग्री होती है वो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमारे पास सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कॉमन है, तो x² देन x आपके पास कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x - 2x देन इक्वल्स टू 0। अब देखें ये भी एक फैक्टर है और ये भी एक फैक्टर है, दोनों के बीच में प्लस माइनस का साइन है। इट मीन्स कि ये क्या है, फैक्टर्स है। तो आपने
पहले x को इक्वल करना है 0 के, दैन उसके बाद सेकंड फैक्टर जो है x माइनस 2x को इक्वल कर देना है 0 के। तो एक वैल्यू तो आपके पास x की आ गई 0। अब सेकंड वैल्यू हमें फाइंड करनी है, x अपनी जगह पे मौजूद रहेगा, माइनस 2x से राइट हैंड साइड पे जब जाएगा तो ये प्लस का 2x हो जाएगा। 2x नहीं, यहाँ तो हमने x को कॉमन ले लिया था ना, तो ये तो x नहीं रहेगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। बस यही आपके पास x का आंसर आ जाएगा। आप इसका सॉल्यूशन सेट बना लेते हैं। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 0,2। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ये हो जाएगा फाइनल आंसर आपका। देन स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। सोल्यूशन के बाद सवाल को एज इट इज़ कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपके पास सेम यहाँ पर मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, फार्मूला भी अप्लाई नहीं हो रहा। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और लास्ट टर्म आपके पास एज इट इज़ कॉपी हो जाएगी। अब हमने 1 को मल्टीप्लाई करना है 15 के साथ। देन उसके बाद इसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि मिडिल टर्म मल्टीप्लाई करने में 15 आए और प्लस माइनस करने पर 2 आ जाए। तो 15 आपके पास आता है 3 के टेबल में, 3 5 सा 15। 5 में से अगर 2 को माइनस करते हैं तो आपके पास 3 आंसर आएगा, जबकि हमें चाहिए 2। ठीक तो है, 5 में से 3 अगर माइनस करते हैं तो आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम टेबल पढ़ते हैं 3 का। अगर 3 का टेबल पढ़ते हैं तो ये कुछ ऐसे एलसीएम हो जाएगा 15 3 5 सा 5 3 सा 15। 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 आंसर आएगा। अब हमें माइनस का 2 चाहिए, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे, छोटे के साथ प्लस का साइन आ जाएगा। तो ये आपके पास ये 2 फैक्टर्स बन जाएंगे, ठीक है, साइन के साथ। तो हम यहाँ लिखते हैं माइनस प्लस 3x माइनस 5x। अब इसमें से कॉमन लेते हैं, आपके पास यहाँ से x कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा x प्लस 3 एंड माइनस, दोनों में माइनस है तो माइनस का साइन कॉमन आ जाएगा, 5 कॉमन आएगा एंड देन x माइनस माइनस प्लस 5 3 ज़ा 15। फिर अगेन हम कॉमन लेते हैं, x प्लस 3 कॉमन आएगा, देन x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब 1 बाय 1 इसको लिखना है, x प्लस 3 इक्वल हो जाएगा 0 के, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब आपने फाइंड करनी है x की वैल्यू, देन x इक्वल्स टू माइनस 3 एंड x इक्वल्स टू प्लस 5। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। बनाना इसका सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट -3, 5। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अभी स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में ये कह रहे हैं 12x स्क्वायर माइनस 41x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। सोल्यूशन के बाद सवाल को एज इट इज़ कॉपी कर लीजिए। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दोनों पे आपके पास अगर हम स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो दोनों आपके पास 24 और 12 रूट से बाहर नहीं आ सकते। इट मीन्स इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। तो हम कॉमन भी नहीं आ रहा तो मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं। मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से। सो ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 24 इक्वल्स टू 228। अब 228 का हमने लेना है एलसीएम। सो 228 का एलसीएम लेते हैं 288। पहले 12 को आपने मल्टीप्लाई करना है 24 से। 12 मल्टीप्लाई बाय 24 इक्वल्स टू 228। अब 228 का हमने लेना है एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम लेने के लिए हम 2 का टेबल पढ़ते हैं। 2 के टेबल से इसको डिवाइड करते हैं। 2 1 2 डिवाइडेड बाय 2 144 44। देन अगेन डिवाइडेड बाय 2 272 डिवाइडेड बाय 2 36 2 36 एंड 2 18 और 2 9, ठीक है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं हम। 2 2 4, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 2 32। अब इस 32 को और 9 को अगर हम ऐड करते हैं, 32 प्लस
9 इक्वल्स टू 41, ठीक है। 32 + 9 इक्वल्स टू 41। हमें माइनस का 41 चाहिए, तो ये भी माइनस में लिख देंगे, इसे भी माइनस में लिख देंगे, तो ये दो आपके पास वेक्टर बन जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 12x² माइनस 32x माइनस 9x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपके पास कॉमन आ जाएगा 12 एंड 32। कौन से टेबल में आता है? 4 के टेबल में आता है, तो 4 यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं। 4x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 4 3s are 12 माइनस 4 8s are 32, 12x एंड 32 माइनस का यहाँ से आपके पास 3 कॉमन आएगा, 3 3s are 9x माइनस प्लस माइनस 3 8s are 24 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अब कॉमन आ जाएगा आपके पास 3x माइनस 8, देन 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब 1 बाय 1 इसको 0 पे इक्वल करना है, देन 3x माइनस 8 इक्वल्स टू 0 एंड 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 3x इक्वल्स टू प्लस का 8, x इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय 3। सेम यहाँ पे हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 3, देन x इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आपके पास x के दो आंसर्स आ जाएंगे। अब बनाएंगे सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट दोनों में छोटी वैल्यू जो है आपके पास वो 3 डिवाइडेड बाय 4 होती है, 3 डिवाइडेड बाय 4 और सेकंड वैल्यू है 8 डिवाइडेड बाय 3। सो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अब स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में ये कह रहे हैं x माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। सोल्यूशन के पास सवाल को एज इट इज़ कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने ये ऑलरेडी फार्मूले में बंद है, तो हम इस दो तरीके हैं इसके सॉल्व करने के। अगर आप चाहें तो फार्मूला पहले अप्लाई हुआ वैसे खोल देते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं, और दूसरा तरीका ये है कि आप -9 को इक्वल के बाहर लेके चले जाएं और उसके बाद इसको फाइंड करते हैं। तो हम इस पर फार्मूला मेथड अप्लाई करते हैं। वी नो दैट a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, और यहाँ पर आपके पास a इक्वल है x के और b किसके इक्वल है 5 के। तो चलिए फार्मूले में इनको वैल्यूज़ को पुट करते हैं। 5 a की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, यहीं पे कर लेते हैं a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, देन माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, a की जगह आपके पास आ जाएगा x, अगेन x, 5, देन 5। अब इसको सॉल्व करते हैं। x² माइनस 2 5 are 10, 10x प्लस 25 माइनस 9 इक्वल्स टू 0। x² माइनस 10x, 25 में से 9 को माइनस करेंगे तो प्लस का 16 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब इसमें से हम मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं। 16 एंड 10, 16 मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करें कि आपके पास आंसर 16 आ जाए और प्लस माइनस करने पे 10 आए। तो 8 2 ज़ा 16 होता है, माइनस 8x माइनस 2x, 8 प्लस 2 10, 8 2 ज़ा 16 प्लस 16 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा x माइनस 8, देन माइनस 2 कॉमन आएगा, अंदर आपके पास ब्रैकेट में बच जाएगा x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। देन x माइनस 8 अगेन कॉमन आया, x माइनस 2 सेकेंड फैक्टर हो जाएगा इक्वल्स टू 0, x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, देन x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 8 और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। सॉल्यूशन सेट बनाते हैं इसका। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 2, 8।
ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अब स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट पार्ट है। 3x + 4 होल स्क्वायर माइनस 16 = 0। ये सेम आपके पास पार्ट नंबर 7 की तरह होगा। इसके अंदर भी आपके पास फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले हम फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। a + b होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। एंड वी नो दैट देयरफॉर यहाँ पर a बराबर है आपके पास 3x के और b बराबर है 4 के। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करते हैं। a² + 2ab + b²। देन माइनस 16 = 0। a की जगह आ जाएगा 3x, 2 टाइम्स लिखेंगे 4, देन 4। 3 का स्क्वायर होता है 9x² + 3 2 6, 6 4 24, 24x + 4 का स्क्वायर 16, माइनस 16 = 0। 16 से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास वैल्यू बचेगी 9x²। यहाँ आपके पास फिर वैल्यू बचेगी 9x² + 24x = 0। अब हमें यहाँ से कॉमन लेना है। देखिए यहाँ पे कॉमन आ जाएगा आपके पास 3x कॉमन आएगा, ब्रैकेट में बच जाएगा 3 3 = 9 x + 3 8 = 24 = 0। अब ये दो फैक्टर्स आ गए आपके पास, 1 बाय 1 इनको 0 के इक्वल करते हैं। 3x = 0 एंड 3x + 8 = 0। देन x = 0 किसी भी चीज़ को डिवाइड करता है तो आपके पास आंसर आ जाता है 0। 3x = -8, x = -8 डिवाइडेड बाय 3। सो ये आपके पास हो गए 8 के 2 आंसर्स। इनके हम सोल्यूशन सेट बनाते हैं। सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 0, -8/3। तो -8/3 हम पहले लिख लेते हैं, छोटी वैल्यू है, और 0 बाद में। 0 -8/3 से बड़ा है। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। एक्सरसाइज नंबर 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। एक्सरसाइज नंबर 8.1 क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप मेरे नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।